हर हर महादेव। दहलीज पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि देहली पूजन कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है, देहली पूजन से माँ प्रसन्न होती हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं और पहले बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि देहली पूजन करने से माँ लक्ष्मी आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। दुख दर्द कलेश ऐसी जो चीजें हैं वो आपके घर से कोसों दूर रहती हैं। सुबह आपको देहलीज पूजन किस समय करना चाहिए, देहलीज पूजन का जो शुभ समय है वो कौन सा है, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो को स्किप मत करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानेंगे कि देहली पूजन कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से देहली पूजन किया जाता है, माँ लक्ष्मी का देहली पूजन करने का कौन सा समय है, आपके मुख्य द्वार कौन सी दिशा में होना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मुख्य द्वार जो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं वास्तु दोष के कारण जो है नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि आपका जो मुख्य द्वार है वो अगर दक्षिण दिशा की तरफ है तो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मजबूरी में है, परेशानी में कि कोई और दिशा नहीं है, तो कुछ उन लोगों के भी होते हैं, लेकिन अक्सर जो शुभ माना जाता है वो पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ सही नहीं माना जाता है मुख्य द्वार जो होता है। अब बात करते हैं कि देहलीज पूजन आपको किस समय करना चाहिए। देखिए, देहलीज पूजन का जो समय है वो सुबह का होना चाहिए। किस प्रकार करते हैं और कौन सी चीज़ों से करनी चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। देखिए, देहलीज पूजन जो है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, या फिर आपके हस्बैंड जो उस पर जॉब पर जाते हैं, आपको समय नहीं मिल पाता, तो 6 से 7 बजे तक का भी समय सही है। लेकिन कोशिश करना कि ब्रह्म मुहूर्त में कर सकें तो बहुत ही उत्तम है। अगर पूजा के समय आप पहले पूजा कर लेते हैं, फिर पहले देहली पूजन करते हैं, फिर पूजा करते हैं, तो और भी अच्छा माना जाता है। या कुछ लोग पूजा करने के तुरंत बाद भी देहली पूजन कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करना कि सूर्य उदय से पहले कर लें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर किसी कारणवश देर हो जाती है तो आप सूर्य उदय होने तक भी इस पूजन को कर सकते हैं। पूजन किस प्रकार करना, आपको एक तांबे के लोटे में आपको जल रख देना है रात को, और वो जल सुबह उठकर आप सबसे पहले अपने देहलीज पूजन में आपके जो दरवाजा है, मेन गेट है, डोर है, उस पर आपको छिड़काव करना है। अगर जो महिलाएं पीरियड से हैं या मासिक धर्म में हैं तो उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत करना। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी प्रकार का नहीं होता, तो वो महिला कैसे करे जो पीरियड में होती हैं। तो सबसे पहले आपने एक तांबे का लोटा लिया था, उसमें जल भरकर आपने छिड़काव किया। उसके साथ आपको हल्दी और जल ले लेना है। हल्दी से आपको अपनी दहलीज पे जो है वो लेपना है। दहलीज लेपने के बाद अगर आपका मेन डोर चौड़ा है तो आपको ध्यान रखना है कि पूजन ऐसे करना है कि आपके घर से जाने वाला व्यक्ति उसको लांग कर न जाए, उस पर पैर नहीं रखे। अगर हो सके गेट बड़ा है तो आप दोनों तरफ उसके स्वास्तिक बना दीजिए। हल्दी से पहले लेपन करिए, फिर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाते समय उस पर आपको एक लाल फूल और अक्षत्र धूप बत्ती चढ़ानी, लेकिन उस समय आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करना है या कनक धारा स्रोत का पाठ करना है। सूक्ष्म का भी आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको ये पूजा करनी है। अगर आपका मेन डोर छोटा है तो आप स्वास्तिक ऊपर नहीं बनाइए, अगर वो आपको अपने गेट पर ऊपर बना देने हैं। अगर आपका मेन डोर जो है बहुत बड़ा है तो आपको स्वास्तिक जो है वो एक साइड बनाने, जिससे कि कोई लांगे नहीं। देखिए, दूसरी बात, आप जब भी पानी का छिड़काव करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम करते हैं हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो करते हैं हमें बहुत फायदा है। देखिए, अगर आप लोग भी घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह छिड़काव करते हैं, आपको क्या फायदा मिला, तो इस चीज के लिए आप हमसे साझा कर सकते हैं आपकी ये जानकारी कि आप भी करते हैं, आपको कितना लाभ हुआ या नहीं हुआ, और सही तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप हमारे साथ अपनी ये जानकारी साझा कर सकते हैं। मैं आपको सही तरीका बताती हूँ कि जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते हैं घर की महिलाएं, तो देखिए उस समय आपको सबसे पहले आपके घर का व्यक्ति कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। उससे सबसे पहले उठकर आपको स्नान, जो अपने मेन डोर है उस पर आपको जल का छिड़काव कर देना चाहिए। अगर आप सोते रहते हैं, आपके घर का व्यक्ति कोई बाहर चला जाता है, उसके बाद आप छिड़काव करते हो, तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप सबसे पहले उठें। आपके घर का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप अपने घर के जो है बाहर ही आपको छिड़काव करना है, तो माँ लक्ष्मी आपके घर प्रसन्न हो जाएंगी। जो भी सुबह छिड़काव करते हैं अपने घर पर इस तरीके से करें, तो देखिए कुछ ही दिनों में उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, फायदा मिलने वाला, माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होने वाली है। अब बात करते हैं
इस तरह से आप दहलीज पूजन करेंगे तो इस दहलीज पूजन से आपके घर में लक्ष्मी माँ आएंगी, आपके घर से दुख कलेश दूर हो जाएंगे, आपके घर में कोई भी कलेश या कोई परेशानी दिक्कत नहीं रहेगी। जो महिला पीरियड में होती तो उन्हें करना चाहिए, देखिए जो महिलाएं पीरियड में होती हैं उन्हें दहलीज पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज अपने घर के किसी व्यक्ति से करा सकते हैं। दूसरा कि आप ऐसी अवस्था में अपने मुख्य द्वार पर भी जल का छिड़काव नहीं करना चाहिए। ऐसे पीरियड के समय में आपको अपने घर के मुख्य द्वार का छिड़काव नहीं करना चाहिए। जो घर के दूसरे लोग हैं आप उनसे करा सकती हैं 3 से 5 दिन के लिए, जब आप अशुद्धि से बाहर हो जाती है तब आप करें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये था दहली पूजन से संबंधित चीजें कि किन चीजों से आपको अगर हो सके तो गुलाब का फूल आपको हमेशा ही अर्पित करना चाहिए। हो सके तो शुक्रवार के दिन आप पूजा में माँ लक्ष्मी को आप फूल चढ़ाइए, देखिए माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी। ये था सरल तरीके से जो आप दहलीज पूजन करते हैं। फिर ऐसी और कुछ नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।